जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो, इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्टर के भी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन डिस्कस किए हुए। इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसको आगे वाले सेशन में समझाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, विच इज वेरी स्मॉल टॉपिक, शॉर्ट्स नोट के फॉर्म में आपको आ सकता है। In the Companies Act, there is no specification for the qualification of managing director। मतलब अगर हम लोग कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अंडर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि भाई अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो इतनी इतनी या ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। कंपनीज एक्ट में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। द अपॉइंटी शुड बी एक्सपीरियंस, मतलब जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर वो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, कैपेबल ऑफ टेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन द क्रिटिकल टाइम्स। ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब मेरे जैसा होना चाहिए। गोल घूम के क्या कहा है भाई मिस्टर बी भाविन, हाँ, डायरेक्टर के लिए कैसा होना चाहिए कि भाई एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, मतलब उसके पास बढ़िया सा एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ क्रिएटिव, टेक्नोक्रेट, क्रिएटिविटी उसके अंदर भर भर के होनी चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। तो ऐसी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना क्वालिफिकेशन, इतना एजुकेशन ये होना चाहिए, नहीं, बस एक्सपीरियंस हो, टेक्नोक्रेट हो, समझदार हो, डिसीजन ले सके वैसा हो, वगैरह वगैरह। हाउएवर द कंपनीज एक्ट हैज मेंशन डिसक्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट ने क्वालिफिकेशन अच्छाई या क्या होनी चाहिए वो नहीं बताया, बट क्या बुराइयां है जो कि नहीं होनी चाहिए, भाई ये चीजें है तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखो, मेंशन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट हैज मेंशन डिसक्वालिफिकेशन। अभी कौन कौन सी डिसक्वालिफिकेशन बताई है, तो एज ऑफ अपॉइंटी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, एज नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 70 ईयर्स। मतलब एज जो है वो 21 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 से 70 ईयर्स की एज की बीच वाला वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। ही शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ हिज क्रेडिटर, मतलब किसी का पैसा खा गया हो, किसी को पेमेंट नहीं किया हुआ हो, ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। एंड इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस मोर देन 6 months फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब जिसको भी कोर्ट ने कन्विक्ट डिक्लेयर किया है, मतलब के दोषी करार किया है फॉर मोर देन 6 months, तो फिर वो भी यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये 4 डिसक्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट में दी हुई है कि अगर ये डिसक्वालिफिकेशन है तो पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर? तो यहां पर अपना ये छोटा सा टॉपिक क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन वाला कंप्लीट हुआ। क्वालिफिकेशन में तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई है, बस ये बोला है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और डिसक्वालिफिकेशन के लिए 4 चीजें, इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स को 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए लेना है तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज और साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।